पति और पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है। तभी जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी अपने पति से कहती है, आज मैं आपकी नजरों के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में संबंध बनाऊंगी, जो भी करना है आप वो कर लीजिए। उसके शरीर पर हवस का कुछ इस तरीके का भूत सवार होता है। तो आज की ये जो कहानी है, इस कहानी को सुन करके आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको ये भरोसा ना हो, पर आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना में हम सब कुछ जानेंगे कि आखिरकार एक पत्नी अपने ही पति के सामने अपने दोस्तों के साथ में, गैर मर्दों के साथ में संबंध क्यों बनाती है और फिर वो अपने ही पति के साथ में क्या करती है, क्या नहीं करती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। रात के करीब 3 बजे के आसपास का समय होता है। तभी एक महिला रोते हुए थाने में फोन करती है और फोन करके वो पुलिस वालों से कहती है कि साहब, जितनी जल्दी हो सके आप हमारे घर पर आ जाइए, क्योंकि मेरे जो पति हैं उन्होंने मेरी बेटी की हत्या कर दी है। जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाले इस बात को सुन करके हैरान हो जाते हैं। साहब होते हैं, दरोगा साहब अपनी टीम को अपने साथ में लेते हैं और ले करके वो रात में ही 3 बजे के आसपास ही वो उस मकान पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो उस मकान पर पहुंचते हैं, पहुंच करके जब देखते हैं उस बेटी की लाश को देखते हैं, तो देख करके उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद में उस महिला से पूछताछ करते हैं और जब जो महिला जो बात बताती है, जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुन करके दोस्तों आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा कि आखिरकार कोई महिला क्या इस तरीके से हवस में अंधी हो सकती है, जो अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार देती है और उसके बाद में अपने पति को फंसाने के लिए इस तरीके का कदम उठा लेती है। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ का एक इलाका पड़ता है केसरबाग, और उसी केसरबाग इलाके के अंतर्गत एक खदारी बाजार पड़ती है। दरअसल यहां पर एक 4 मंजिला मकान होता है और उस मकान के जो 2 मंजिला होते हैं वो पहले ही बिक चुके होते हैं, और जो 2 मंजिला होते हैं उनमें एक परिवार रहा करता है। परिवार में बूढ़ी माँ होती है, बड़ा भाई होता है, भाभी होती है, और एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शाहरुख खान। शाहरुख खान की उम्र 24-25 वर्ष के आसपास होती है। तभी जो शाहरुख खान होता है, शाहरुख खान एक दिन एक पार्टी में जाता है, शादी समारोह में जाता है, और जिस शादी समारोह में जाता है वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है जिसका नाम होता है रोशनी। जैसे ही शाहरुख खान रोशनी को देखता है, तो रोशनी को देख करके उसकी जो नजरें होती हैं, उसकी नजरें रोशनी पर टिक जाती हैं, क्योंकि रोशनी जो देखने में होती ही इतनी सुंदर है। तभी शाहरुख रोशनी के पास में जाता है, उससे दोस्ती करता है, उससे बातचीत करता है, और बातचीत के दौरान उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जैसे दोस्ती हो जाती है, तभी शाहरुख और रोशनी दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब नंबर एक्सचेंज करते हैं, उन दोनों से बात होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। शाहरुख उस शादी पार्टी से अपने घर वापस आता है और यह बात अपने घर में अपने बड़े भाई, अपनी माताजी को बताता है। उनसे कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम है रोशनी, और रोशनी बहुत सुंदर है, वो उनके साथ में वो उसके साथ शादी करना चाहता है। शाहरुख के जो घर वाले होते हैं वो लोग शाहरुख को मना करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारी शादी किसी और जगह पे करेंगे, किसी जान पहचान वाली लड़की के साथ में करेंगे, तमाम बहुत सारे अच्छे रिश्ते आएंगे, उन रिश्तों में आपकी शादी करेंगे। पर जो शाहरुख होता है, शाहरुख अपने घर वालों के सामने जिद करके अड़ जाता है, क्योंकि रोशनी बेहद देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। शाहरुख की जिद के आगे उसके जो बड़े भाई होते हैं, उसकी जो माताजी होती हैं, वो लोग भी हार जाते हैं, और फिर वो रोशनी और शाहरुख की शादी कर देते हैं। शाहरुख की शादी होती है, और शादी होने के बाद में रोशनी भी अब शाहरुख के उसी मकान पे आकर के रहने लगती है। 1-2 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, पर जैसे ही लगभग 2 महीने का समय बीतता है, 2 महीने के समय बीतने के बाद में जो रोशनी होती है, रोशनी अपना असली रूप दिखाने लगती है।
वो शाहरुख के जो बड़े भाई होते हैं, जो बड़ी भाभी होती हैं, जो उनकी माँ होती हैं, उनके साथ में वो लड़ाई झगड़े करने लगती है। वो खाना बनाना बंद कर देती है, बर्तन धुलना बंद कर देती है, घर के किसी काम को नहीं करती है, बल्कि वो दिन भर बस लेटी ही रहती है। इस बात को लेकर के जब उसकी माँ, उसके बड़े भाई, उसकी भाभी रोशनी से बात करते हैं, उससे इस विषय में बात करते हैं, तो रोशनी को इस बात की चिढ़ होती है और इसी बात को लेकर के अब वो जो घर के बाकी सदस्य होते हैं उन लोगों से झगड़ा करने लगती है। घर के लोग भी उससे अब बातचीत करना बंद कर देते हैं, उसके आदत को जान जाते हैं, उसके स्वभाव को जान जाते हैं, क्योंकि रोशनी एक झगड़ेलू किस्म की लड़की होती है, जिससे सब लोग डर करके रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, जैसे ही लगभग 4 साल का समय बीतता है, 4 साल के बाद में रोशनी और शाहरुख को एक बेटी पैदा होती है, जो देखने में बेहद सुंदर ही होती है। इसी तरीके से समय बीता करता है, पर जो रोशनी होती है, रोशनी का घर के कामों में मन नहीं लगता है। वो एक्टर बनना चाहती है, वो बाहर निकलना चाहती है, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है, और वो इसके लिए एक दिन शाहरुख से बात करती है। वो शाहरुख से कहती है कि वो कुछ करना चाहती है, वो एक्टर बनना चाहती है, उसे एक्टिंग करना पसंद है। शाहरुख रोशनी को समझाने की कोशिश करता है, उसे मना करता है, उससे कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको बस चुपचाप घर पर रहना है। पर रोशनी है अपनी जिद के आगे अड़ जाती है। उधर शाहरुख भी अब रोशनी की आदत को जान चुका था, उसके स्वभाव को जान चुका था, इसलिए वो भी उससे कहीं ना कहीं डरता है, और इसी डर की वजह से अब वो रोशनी को परमिशन दे देता है। रोशनी घर से बाहर निकलने लगती है, नए नए लोगों से मिलने लगती है और नए नए लोगों से दोस्ती करने लगती है। अब उसके कई सारे दोस्त हो जाते हैं, वो दिन दिन भर उन दोस्तों के साथ में घूमती है, उनसे बातचीत करती है, और फिर उसे एक छोटा मोटा काम मिल जाता है, डांस करने का काम। क्योंकि जो उसके दोस्त होते हैं वो लोग कहते हैं कि तुम डांस बहुत अच्छा करती हो, इसलिए तुम्हें काम मिल सकता है, और उसे फिर एक डांस करने का काम मिल जाता है। अब जहां पर भी डांस प्रोग्राम हुआ करते हैं, उन डांस प्रोग्राम में रोशनी नाचने के लिए जाया करती है। आसपास के जो लोग होते हैं वो लोग जब उसके घर वालों के सामने, उसकी जेठ और जेठानी के सामने, उसकी सास के सामने, उसके पति शाहरुख के सामने इस तरीके की बात करते हैं कि जो आपकी बहू है, जो आपकी पत्नी है, वो नाचने का काम करती है, नचनिया का काम करती है, ये बात सुन करके शाहरुख और उसके भाई और माता को बहुत बुरी लगती है। वो लोग रोशनी को समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब रोशनी घर पर आती है तो रोशनी से कहते हैं कि रोशनी, आज के बाद तुमको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये काम बंद करना पड़ेगा। तो ये बात रोशनी सुनती है, रोशनी को गुस्सा आ जाता है, और वो उसके बाद में वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है, और पुलिस स्टेशन जा करके अपने सास और जेठ और जेठानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है। वो कहती है कि साहब, उसके जो जेठ और जेठानी, जो उसके सास हैं, वो लोग उसको दहेज उत्पीड़न करते हैं, दहेज के लिए उसके साथ में मारपीट करते हैं, उसको सताते हैं। पुलिस मुकदमा लिखती है, और मुकदमा लिखने के बाद में वो अच्छे से छानबीन भी नहीं करती है, और केवल रोशनी की बात में आकर के वो उसके सास को पकड़ करके, उसके जेठ और जेठानी को पकड़ करके जेल में डाल देती है। जैसे ही वो अपने सास और जेठ जेठानी को जेल में पहुंचाती है, वो पूरी तरह से आजाद हो जाती है। अब उसकी रोक टोक करने वाला कोई नहीं होता। शाहरुख जो अपनी पत्नी रोशनी खान का विरोध करता था, तब जो रोशनी है, रोशनी एक दिन अपने पति शाहरुख से कहती है कि अगर आपने मुझे रोका तो मैं आपके साथ में वही हसल करूंगी जो तुम्हारे भाई और तुम्हारे माँ के साथ में किया है। जैसे ये बात शाहरुख सुनता है, शाहरुख भी डर जाता है, और वो चुपचाप उसकी जो पत्नी रोशनी करती है उसे देखता रहता है, सुनता रहता है। रोशनी कुछ इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसके जितने भी दोस्त थे, उसके साथ में जितने भी लोग रहते थे, वो सारे लोग रोशनी के साथ में संबंध बनाना चाहते थे। रोशनी आगे जाने के लिए उन सारे लोगों से दोस्ती करती है, और दोस्ती करने के बाद में उन्हें अपने घर पर बुलाती है, और घर में बुलाने के बाद में वो अपने पति के सामने उन सारे लोगों के साथ में संबंध बनाती है। शाहरुख अपनी पत्नी को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि वो क्या कर रही है, और वो अपनी पत्नी की जिद के आगे या फिर अपनी पत्नी की डर के आगे उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी, उसे कहने की हिम्मत नहीं थी। इन्हीं सारे लोगों में से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है उदित जायसवाल। उदित जायसवाल, जिससे रोशनी सचमुच प्यार करने लगती है, उसके साथ में रिलेशनशिप में रहने लगती है। यानी एक तरह से ये कहें
कि बाकी लोग तो केवल उसके साथ में रात गुजारना चाहते थे, उसके साथ में मजा लेना चाहते थे, पर जो रोशनी खान होती है वो उदित जायसवाल से लगातार टच में रहती है, उसके साथ में रिलेशनशिप में रहती है। अब उदित जायसवाल जो होता है वो आए दिन रोशनी के घर पर आता है और शाहरुख के सामने ही उसके घर पर रात बिताता है। शाहरुख इस चीज को अपने घर पर रहते हुए देखता रहता है, पर वो उसकी पत्नी के साथ में उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो शाहरुख के सामने ही उसके घर के अंदर संबंध बनाता है। और जब शाहरुख इस चीज को देखते हुए देखते थक जाता है, तब एक दिन शाहरुख इस चीज का अपनी पत्नी रोशनी से विरोध करता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि आप ये जो कर रही हो ये गलत है। तभी जो रोशनी और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं वो एक दिन शाहरुख के साथ में मारपीट करते हैं। शाहरुख समझ चुका होता है कि वो अपनी पत्नी से अब जीत नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास में ऐसा हथियार है कि वो किसी भी दिन शाहरुख को भी जेल भिजवा सकती है। शाहरुख को एक चीज का डर था कि अगर वो जेल चला गया तो फिर उसकी बेटी की परवरिश कौन करेगा। और जैसे ही रोशनी और उसका बॉयफ्रेंड शाहरुख के साथ में मारपीट करते हैं, मई 2025 में शाहरुख अपना घर छोड़ करके एक किराए के मकान में रहने लगता है। पर उसकी जो बेटी होती है, 6 साल की बेटी, वो रोशनी के साथ में ही रहा करती है। उधर शाहरुख जैसे ही किराए के मकान में निकल जाता है, अब रोशनी पूरी तरह से आजाद होती है। कोई भी उस मकान पे नहीं होता। वो सारे लोगों को एक चाल चल करके पूरे परिवार को एक तरह से तितर बितर कर देती है। अब अमित जायसवाल और रोशनी उस घर पर आराम से रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तेज म्यूजिक बजाते हैं और तेज म्यूजिक बजा करके वो दोनों वहां पर रात रात भर पार्टी करते हैं। खाना बाहर से मंगाया जाता है, खाना होटल से आता है। वो दोनों खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और बस पार्टी करते हैं। 6 साल की वो मासूम बेटी अपनी माँ को देखती है। शायद आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि 6 साल की आजकल का 6 साल का बेटा सब कुछ समझता है। वो देखती है कि उसकी माँ क्या कर रही है, उसके पिता के साथ में, उसके परिवार वालों के साथ में। और रोशनी भी ये समझ रही होती है कि उसकी बेटी जो सब कुछ जान रही है, समझ रही है, हो सकता है कि एक दिन उसकी बेटी उसी के रास्ते का रोड़ा बन जाए। इधर जो शाहरुख होता है, शाहरुख 18 मई को पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जा करके अपनी पत्नी के खिलाफ एक FIR दर्ज करता है। जैसे ये बात रोशनी को पता लगती है, रोशनी को शाहरुख के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाहरुख को फिर एक धमकी देती है। कहती है कि आपने जो हमारे साथ में किया है आपने सही नहीं किया है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और फिर उसके मन में एक प्लान चलता है कि क्यों ना हम शाहरुख को फंसा दें और साथ में अपनी बेटी को भी अपने रास्ते से हटा दें, क्योंकि वो हवस में इस कदर अंधी हो चुकी होती है। वो एक दिन अपने प्रेमी उदित जायसवाल से बात करती है और उससे कहती है कि मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है, मैं अपनी बेटी को मार दूं और उसके खून के जुर्म में शाहरुख को फंसा दूं। उदित जायसवाल रोशनी की बात को सुनता है तो वो भी तैयार हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मैं मारूंगा नहीं, आपका साथ दे सकता हूं। रोशनी अपने प्रेमी से कहती है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं कर दूंगी। और 13 जुलाई के दिन जब रोशनी की बेटी सो रही होती है, उस 6 साल की मासूम जब बिस्तर पर सो रही होती है, उसी समय जो रोशनी होती है, रोशनी तकिए से जा करके अपनी ही बेटी का गला दबा देती है। जैसे ही वो गला दबाती है, उस बेटी की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद में वो वहीं पर अपने प्रेमी उदित जायसवाल के साथ में पार्टी करती है, शराब पीती है और उसके बाद में संबंध बनाती है। पर जैसे उन दोनों का नशा उतरता है, नशा उतरने के बाद में उनके मन में एक ख्याल आता है कि उसकी जो बेटी की लाश है वो घर पर पड़ी है, उसको किस तरीके से उसके पति को फंसाना है, कैसा प्लान बनाया जाए। शाम का समय होता है, शाम के समय वो अपने पति शाहरुख को फोन करती है और फोन करने के बाद में वो अपने घर पर बुलाती है। शाहरुख घर पर जाता है, उसी समय जो रोशनी होती है शाहरुख से झगड़ा करने लगती है। उसके मन में यह था कि वो रोशनी शाहरुख को घर पर बुलाएगी और जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा, आसपास के लोग देखेंगे और फिर वो पुलिस से ये कहेगी कि उसका पति गुस्से में आया था और उसकी बेटे की हत्या कर दी और यहां से चला गया। और फिर ठीक ऐसा करती भी है, वो अपने शाहरुख को बुलाती है, शाहरुख वहां झगड़ा करता है और झगड़ा करने के बाद में वो अपनी बेटी से मिलता भी नहीं है और चुपचाप अपने घर वापस चला जाता है। अब इधर जो रोशनी होती है, रोशनी जैसे ही रात के 3 बजते हैं, रात के 3 बजे वो पुलिस स्टेशन फोन करती है और फोन करने के बाद में
वो पुलिस से कहती है कि साहब, मेरा पति मेरी ही बेटी की हत्या कर दी है। पुलिस जैसे ये बात सुनती है, मौके पर पहुंचती है, पर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस बेटी की लाश को देखती है, तो उसकी पत्नी जो होती है, रोशनी होती है, वो कहती है कि उसकी बेटी की हत्या अभी 2 घंटे पहले हुई है। पर रोशनी की जो बेटी होती है, उसकी लाश से बदबू आ रही होती है, और उस बदबू की वजह से रोशनी ने उस डेड बॉडी पर सेंट डाला था। उस सेंट की खुशबू से पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इस जो बेटी की हत्या है वो 2 घंटे पहले नहीं हुए, कई घंटे बीत चुके हैं। पर पुलिस वाले वहां पर कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में वो शाहरुख के पास में जाते हैं, और जब शाहरुख खान से इस विषय में बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं, तब जो शाहरुख होता है, शाहरुख पूरी कहानी पुलिस को बताता है। जैसे ही पुलिस शाहरुख की पूरी बात सुनती है, पुलिस को शायद कुछ हकीकत समझ में आ जाती है। उसके बाद में पुलिस रोशनी खान की हिस्ट्री खंगालना चालू करती है। पता लगता है कि जो रोशनी खान है, उसके कई मर्दों के साथ में अवैध संबंध है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो उसके घर पर रहता है, उसके साथ में वो रिलेशनशिप में रहती है। तभी जो पुलिस होती है वो रोशनी को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद में जब सख्ती से रोशनी के साथ में पूछताछ करती है, तो रोशनी पूरा जुर्म कबूल कर लेती है, और शुरू से लेकर के लास्ट तक वो पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है। और वो कहती है कि साहब, हाँ, मैंने ही अपनी बेटी की हत्या की है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिल करके, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को भी रास्ते से हटा दूं और अपने पति को भी रास्ते से हटा दूं। क्योंकि अगर बेटी बड़ी होती तो वो एक न एक दिन मेरे रास्ते का रोड़ा बन सकती थी, और अगर पति मेरा मेरे सामने होता तो वो जिस मकान में मैं रहती थी, जिस प्रॉपर्टी कि वो हकदार थी, वो प्रॉपर्टी शायद उसका पति एक दिन उससे छीन सकता था, इसलिए वो उसे भी रास्ते से हटाना चाहती थी। पुलिस जैसे ही इस कहानी को सुनती है, जैसे ही इस बात को सुनती है, पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, और पुलिस भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार क्या इस दुनिया में इस तरह की मां भी हो सकती है, इस तरह की औरत भी हो सकती है, जो इस कदर हवस में अंधी हो जाती है कि अपनी ही मासूम बेटी की गला दबा करके हत्या कर देती है, केवल अपने शरीर की हवस को बुताने के लिए, अपने ही परिवार के सारे लोगों को जेल भिजवा देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।